नमस्कार। चलिए महाभारत की कहानी में उस मोड़ पर चलते हैं जहां पासा पलट चुका है। एक जानलेवा आग, एक साजिश, उससे बचकर पांडव फिर से दुनिया के सामने आ गए हैं। और जानते हैं, इस एक खबर ने हस्तिनापुर के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। महाभारत की शुरुआत में ये जो शब्द है ना, ये हमें याद दिलाते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। ये तो जीवन के गहरे दर्शन की कहानी है। मतलब किरदार सुख और दुख के थपेड़ों से तो गुजरते हैं, लेकिन उनकी असल पहचान, उनका वजूद इन सब से कहीं ऊपर है। तो पांडवों के जिंदा होने की खबर आग की तरह फैलती है और पहुंचती है सीधे उनके दुश्मनों के कानों तक। अब हस्तिनापुर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जो बात नामुमकिन लग रही थी वो अब सच हो चुकी थी। पांचों पांडव और उनकी मां कुंती पड़ोसी राज्य पांचाल में न सिर्फ जिंदा है बल्कि एकदम सुरक्षित भी हैं। सोचिए, इस एक खबर ने दुर्योधन और शकुनी की सारी साजिश पर पानी फेर दिया। उनकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अब वो बड़ी मुश्किल में थे, क्योंकि उनके दुश्मन तो पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आए थे। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके दुश्मन एक जानलेवा साजिश से बच निकलें, तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? यही वो पहेली है जो हस्तिनापुर के सामने खड़ी है। क्या उन्हें गले लगाकर स्वागत किया जाए या फिर से कोई नया और भी खतरनाक जाल बुना जाए? क्योंकि यहाँ हर फैसले का अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला था। तो चलिए अब हस्तिनापुर के राजमहल के अंदर झांकते हैं, जहाँ इस एक खबर ने डर, शक और साजिशों का एक ऐसा दौर शुरू कर दिया है जो किसी ताश के घर की तरह कभी भी ढह सकता है। सबसे पहले सामना होता है दुर्योधन का अपने पिता राजा धृतराष्ट्र से। वो गुस्से से उबल रहा है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस बुलाने के लिए एक दूत भेज दिया था। दुर्योधन अपने पिता पर सीधी सीधी कमजोरी का इल्जाम लगाता है। उसके लिए पांडवों का वापस आना उसकी अपनी हार है, एक ऐसा अपमान जो वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। और राजा धृतराष्ट्र, वो तो एक अजीब कश्मकश में फंसे हैं। एक तरफ दिल है जो चाहता है कि उसका बेटा राजा बने, वो कहते भी हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं कि तुम राजा बन गए हो। लेकिन दूसरी तरफ है डर। किसका डर? पांडवों का नहीं, बल्कि अपनी ही प्रजा का। वो कहते हैं, मैं उनसे नहीं डरता, मैं लोगों से डरता हूं, क्योंकि वो जानते थे कि प्रजा पांडवों को ही असली हकदार मानती है। और फिर धृतराष्ट्र अपने बेटे को वो सलाह देते हैं जो राजनीति की किताब का पहला पाठ है। वो कहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को सबसे छिपाना सीखो। इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र खुद कितने चालाक और दूर की सोचने वाले थे। उनके हिसाब से असली ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि उसे छिपाकर सही वक्त पर इस्तेमाल करने में है। लेकिन दुर्योधन सुनने के मूड में नहीं है। वो अपने पिता को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे देता है। साफ कहता है कि वो युवराज का पद तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और अगर उसे मजबूर किया गया तो वो आत्महत्या कर लेगा। देखा, ये है इमोशनल ब्लैकमेल। वो जानता है कि उसके पिता का पुत्र मोह ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो इसी का फायदा उठाकर सिंहासन पर अपना दावा पक्का करवा लेता है। अब एक तरफ तो दुर्योधन गुस्से से आग बबूला हो रहा है, और दूसरी तरफ है इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड शकुनी। वो एकदम शांत है, ठंडा दिमाग। वो इस नाकामी को गुस्से से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक समस्या की तरह देख रहा है, और समस्या को जड़ से खत्म करना जरूरी होता है। शकुनी का हिसाब किताब देखिए। पहला कदम, अपनी गलती मानो। हाँ, पांडव जिंदा हैं। दूसरा कदम, गलती का जो सोर्स है उसे खत्म करो, मतलब वो अंगरक्षक जिसने झूठी खबर दी थी। लेकिन असली गुनाह क्या था? झूठ बोलना नहीं, असली गुनाह था झूठ बोलते हुए पकड़ा जाना, और इसकी सजा सिर्फ एक, मौत। शकुनी के लिए ये कोई गुस्सा नहीं, ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल है, एक तरह की सफाई। चलिए अब हस्तिनापुर के साजिशों भरे माहौल से निकलते हैं और चलते हैं पांचाल। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ डर नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति पर खुलकर बात हो रही है। राजा द्रुपद के दरबार में पांडव हैं, उनके नए सहयोगी हैं, और उनके साथ हैं कृष्ण। बहस इस बात पर छिड़ी है कि अब आगे क्या किया जाए। क्या फौरन युद्ध का ऐलान कर दें, या फिर सब्र से काम लें और कूटनीति का रास्ता अपनाएं? दो बिल्कुल अलग सोच आमने सामने थीं। और एक तरफ थे भीम। उनका खून खौल रहा था। वो साफ साफ कहते हैं, मैं उस दुर्योधन को पीटना चाहता हूं। उनके लिए न्याय का मतलब था फौरन बदला,
कोई इंतजार नहीं। और फिर कृष्ण की आवाज आती है, शांत लेकिन बेहद मजबूत। वो कहते हैं, अगर युद्ध होना ही है तो हमला उन्हें करने दो। युद्ध शुरू करने का इल्जाम पांडवों पर नहीं आना चाहिए। देखा, ये है रणनीति, नैतिक बढ़त बनाए रखना, क्योंकि इतिहास हमेशा युद्ध शुरू करने वाले को ही दोषी मानता है। तो कृष्ण की रणनीति क्या थी? बहुत सीधी सी, सत्य का झंडा ऊंचा रखो, इंतजार करो उनके बुलावे का, ताकि अगर जंग छिड़े भी तो पूरी दुनिया को पता हो कि इसे शुरू किसने किया था। ये सिर्फ लड़ाई जीतने की बात नहीं थी, ये सही तरीके से जीतने की बात थी, धर्म के साथ खड़े रहने की बात थी। और जानते हैं, जैसा कृष्ण ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंतजार का फल मिला। हस्तिनापुर से एक दूत आया और ये मिशन इतना नाजुक था कि इसकी जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को दी गई जो दोनों तरफ के दिलों में बसता था। वो दूत थे प्रधानमंत्री विदुर, एक ऐसा इंसान जो अपने राजा के प्रति कर्तव्य और पांडवों के लिए अपने प्यार के बीच फंसा हुआ था। विदुर का मिशन सिर्फ एक संदेश देना नहीं था, उनका असली मकसद था एक भयानक गृह युद्ध को टालना। वो एक पुल बनाने आए थे। और जब विदुर अकेले में कुंती से मिलते हैं तो उनके दिल की बात जुबान पर आ जाती है। वो कहते हैं, आपके पुत्र हस्तिनापुर की आत्मा हैं, उन्हें वापस आना ही होगा। ये शब्द उनकी सच्ची वफादारी दिखाते हैं। वो मानते थे कि पांडवों के बिना हस्तिनापुर अधूरा है। लेकिन राजा द्रुपद के भरे दरबार में विदुर एक कुशल राजनेता की तरह बात करते हैं। वो राजा धृतराष्ट्र की तरफ से शानदार तोहफे पेश करते हैं, पितामह भीष्म का आशीर्वाद सुनाते हैं, गुरु द्रोण के प्यार भरे शब्द कहते हैं और फिर बड़े सम्मान से पांडवों और उनकी नई दुल्हन द्रौपदी को घर आने का न्योता देते हैं। वो इस पूरे न्योते को ऐसा दिखाते हैं मानो ये कोई साजिश नहीं बल्कि एक खुशियों भरा पारिवारिक मिलन हो। अब गेंद पांडवों के पाले में थी, फैसला उन्हें करना था। क्या उन्हें उस शहर में वापस जाना चाहिए जहां कुछ ही दिन पहले उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी? ये एक बहुत बड़ा फैसला था। और युधिष्ठिर जवाब देते हैं, एक ऐसा जवाब जो उनके धर्म और कर्तव्य की भावना को दिखाता है। वो कहते हैं, एक पेड़ अपनी जड़ों के बिना नहीं रह सकता। उनके लिए हस्तिनापुर सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो उनकी पहचान थी, उनकी जड़ें थीं जिन्हें वो छोड़ नहीं सकते थे। और बस फैसला हो गया। राजा द्रुपद का आशीर्वाद लेकर पांडव हस्तिनापुर लौटने की तैयारी करते हैं। उनकी दुल्हन द्रौपदी के लिए एक बहुत बड़ा शानदार जुलूस निकलता है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन इस जश्न के पीछे एक अनकहा सा डर भी है, क्योंकि ये रास्ता एक खतरनाक और अनजाने भविष्य की तरफ जा रहा था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हस्तिनापुर लौटकर क्या पांडव अपना जन्मसिद्ध हक वापस पा रहे हैं, या फिर वो खुद चलकर एक सोने के पिंजरे में जा रहे हैं? ये जो निमंत्रण है, ये सच में दिल से दिया गया है या ये शकुनी की किसी और गहरी चाल का बस पहला कदम है? पांडव घर तो लौट रहे हैं, पर ये वापसी उनकी जीत बनेगी या उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी?